सीमा अच्छी लड़की है। सीमा जेल जा सकती है क्या? साहब इतने अच्छे माहौल में कहाँ जेल की बात आप पूछने लगे। और ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। ये प्यार भारी पड़ सकता है अपने देश को। प्यार कभी भारी नहीं पड़ता है। ये 7 समंदर पार वो तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। नहीं, मैं बैठी थी अपने चौबारे पर, वहीं पाकिस्तान से बैठ के अपने चौबारे पर बैठकर, और तू था नाराज, तू तो वहां नहीं आया और मैं तेरे पास आ गई और 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। सीमा आपको जासूस नहीं लगती है? मुझे तो रॉ की एजेंट लगती है, ओडी लगती है, ISI लगती, चीटर लगती, आतंकवादी लगती है, बहुत बड़ी डॉन लगती है। पुलिस को लगी क्या? एक समुदाय तो ऐसा कह रहा है कि सीमा जो है हिंदू है, उसको जानबूझ के मुस्लिम बनाया गया है। सारी दुनिया हिंदू है, पूरी दुनिया हिंदू है, पूरा सनातन धर्म है। मोहम्मद साहब के आने से पहले क्या था इस्लाम धर्म, मुझे बताइए। विवादित जा रहे हैं सर। विवादित नहीं, महाविवादित बात कर रहा हूं। बैठा लिए मौलाओं को। मोहम्मद साहब से पहले क्या इस्लाम धर्म था? लिखा जाएगा। सीमा जो है अपने आप को गदर की सकीना मान रही है, कितना भारी पड़ सकता है? वो गदर की सकीना माने न माने, वो इस देश की अब बेटी से बहू बनी है, भारत आई है, पाकिस्तान जैसे देश से आई है जहां से गोलियां आती थीं, अब वहां से डोली आई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पाकिस्तान की बेटी हो सकती है, दुनिया की हो सकती हो, बेटी बेटी है। हाँ, आतंकवादी सिद्ध कर देना, तब भी आपको उसे भारत की जेलों में रखना पड़ेगा। अगर वो गलत है, अगर वो आतंकवादी है, अगर वो झूठी है, अगर वो साजिश फरेब चाल षड्यंत्र के साथ आई है, आप उसे जेल भेजें, सजा भेजें। रखेंगे तो अब भारत में ही, तब भी सचिन मिलने जाएगा उससे। वैसे तो अभी पूरा जो पाकिस्तान है वहाँ की लड़कियां आ सकती है, यहाँ पे शादी करके बस जाएगी यहाँ पे, फिर यहाँ की लड़कियां कहाँ जाएगी? लोग यहाँ अभी कुंवारे बहुत हैं, यहाँ दिलवाले बहुत हैं। भारत जैसे युवा दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। भारत के युवा दिल से चाहते हैं, पवित्रता से चाहते हैं, प्यार करते हैं, नीचे से प्रपोज करते हैं शादी वाले दिन। पूरे देश में एक प्रेम कहानी खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। वो प्रेम कहानी है सीमा और सचिन की। सीमा हैदर जो पाकिस्तान की रहने वाली है और पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके वो भी इल्लीगल तरीके से इंडिया आई है, और इंडिया आने के बाद ही उनका चर्चा पूरे देश में हो रही है। उनको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सीमा हैदर है उनको पूरा उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी, कोई कैसा कह रहा है कि उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, इसी मुद्दा को लेकर हम अभी देश के बड़े वकील AP सिंह सर के पास में आए हैं। क्या कानूनी रूप से अगर जाँच होती है तो सीमा हैदर का क्या होगा? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। खबरें भारत में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर, अच्छी बात है। सीमा हैदर की बात की जाए तो क्या लगता है सर, कानूनी रूप से कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, 7 समंदर पार वो तेरे पीछे पीछे आ गई, आ गई ना। जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। सोचो, मैं उसका गाना है, मैं बैठी थी अपने चौबारे पर, वहीं पाकिस्तान से बैठ के अपने चौबारे पर बैठकर, और तू था नाराज, तू तो वहां नहीं आया और मैं तेरे पास आ गई और 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ने वो इस देश की अब बेटी से बहू बनी है, भारत आई है, पाकिस्तान जैसे देश से आई है जहां से गोलियां आती थीं, अब वहां से डोली आई है, और गोलियां खत्म हों और डोलियां शुरू हों, देश से आतंकवाद खत्म हो, बंदूक गोले तोपे खत्म हो, इसमें गांजा चरस अफीम आना बंद हो, आतंकवादी आना बंद हो, बेटे बेटी ब्याहना शुरू हो, तो खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, विकास आएगा। जब डोली आएगी तो 9 महीने बाद गोद में बेबी भी आएगा, बच्चा भी आएगा, और 0 नंबर की फ्रॉक और सूट भी ले जाया जाएगा। वलीमे की दावत भी होगी जब डोली होगी, एट होम और रिसेप्शन भी होगा, लड्डू भी होंगे, खुशियां भी होंगी, बैंड भी होगा, बाजा भी होगा, शहनाई भी होगी। अच्छा, सीमा जेल जा सकती है क्या? साहब इतने अच्छे माहौल में कहाँ जेल की बात आप पूछने लगे? रूप से आई है। अरे आप पासपोर्ट भी हर समय कानून की बात, जेल की बात, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, तोड़ दो
तुम बीच की दीवार को देखना, आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। बीच की दीवार तो तोड़ के देखो, तुम्हारा आंगन 2 गुना हो जाएगा। तो ये बात प्यार की है, दिल की है, शिद्दत से प्यार किया, चाहा है उसने। एक तरफ तो लोग सुंदर, ऐसी चर्चाएं हैं कि सुंदर लोग कम सुंदर वाले को प्यार नहीं करते। उसने कठिन परिस्थितियों में अपनी सुंदरता को अलग रखा और सचिन से दिल से प्यार किया। दिमाग से हो सकता तो प्यार नहीं होता, दिमाग तो कुछ अलग कहता है। इसको प्यार मानते हैं? और इससे बड़ा क्या प्यार? पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई। ये किताबें हैं, इनमें पढ़ के पंडित नहीं होता है, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। ये प्यार भारी पड़ सकता है अपने देश को? प्यार कभी भारी नहीं पड़ता है, धोखा भारी पड़ता है, छल भारी पड़ता है, फरेब भारी पड़ता है, जासूसी भारी पड़ती है, रॉ की बातें भारी पड़ती हैं, ISI भारी पड़ती है। प्यार सदैव अजर था, अमर था, अविनाशी था। प्यार बेनजीर भुट्टो ने भी किया था। और प्यार की बात कहें तो जब देश के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो पूरी दुनिया में गए प्रधानमंत्री के रूप में, अमेरिका, रूस, जापान, लंदन, सब जगह गए। लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान की ऐसी आबो हवा, पाकिस्तान की ऐसा खान पियन, पाकिस्तान की ऐसी मस्ती, पाकिस्तान की ऐसी सुंदरता कि वहां उन्हें ऑफर दिया गया कि आप तो कंवारे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल कंवारा हूं। तो आप शादी करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल शादी करूंगा। भाई कंवारे को क्या चाहिए? शादी, विवाह, बीबी। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। तो उन्होंने कहा ठीक करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है करेंगे, तैयारी करें फिर हम। तो उन्होंने कहा ठीक है, तैयारी तो आप करिए, लेकिन हमारे समाज में हम जब यहाँ से शादी करके ले जाएंगे तो भारत के लोग, भारत की जनता, हमारी पार्टी, हमारे वोटर, हमारे मतदाता, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री पूछेंगे दहेज में क्या लाए, क्योंकि दहेज लिया दिया जाता है और आज भी दहेज लिया जाता है। कानून कितने बन गए हो, लेकिन फिर भी जब किसी का बेटा होता है वो कहता है हमें दहेज चाहिए। जब किसी की बेटी ब्याहनी होती है, दहेज लेना देना अपराध है, दहेज लेना देना पाप है। तो मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू नहीं चलता है, स्वीकार करना पड़ता है। तो जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा शादी करी तो उन्होंने कहा हमें दहेज चाहिए। उन्होंने कहा दहेज में क्या चाहिए? हम दे देंगे। उन्होंने कहा पक्की बात दे दोगे? तो कहे हमें पाकिस्तान चाहिए दहेज में। अगर उस समय पाकिस्तान के शासक, प्रशासक और जनता तय कर लेती कि ठीक है वचन दे दिया तो वचन निभाएंगे, लेकिन वो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उनके यहाँ नहीं पढ़ाया गया था, वो तो हमारे यहाँ पढ़ाया गया, हिंदुस्तान में पढ़ाया गया। उनके यहाँ वो बात से मुकर गए, वो गोलियां भेजते रहे, वो आतंकवादी भेजते रहे। अगर वो डोली अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भेज देते तो आज भारत पाकिस्तान एक होता, भारत की ससुराल पाकिस्तान में होती। अच्छा, आप सीमा को पाकिस्तानी मानते हैं क्या? मैं उसे वन अर्थ, माननीय मोदी जी, मैं किस देश में रहता हूं? भारत में रहता हूं। मोदी जी का क्या नारा है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हम क्या पढ़े हैं बचपन में? मोदी जी से ही पहले वसुधैव कुटुंबकम। सारा संसार हमारी दुनिया है। हम ये नहीं कहते कि खबरें भारत के दर्शक पढ़ें, खबरें भारत के व्यूअर पढ़ें। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। जो भी हमारी मीडिया है सब बढ़े बढ़े, आगे बढ़े और विकास करे। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। हम तो कहते हैं जब हमारे यहाँ पूजा होती है, पाठ होता है, ब्राह्मण पूजा करता है, हवन करता है, उसके बाद पता क्या नारा देता? वो ये नहीं कहता हमारे यजमान का भला हो, हमारे इसी घर का, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण के नारे के साथ हमारी पूजा की समाप्ति होती है। हम तो इसलिए उसे दुनिया का मानते हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सीमा पे बहुत आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है ऐसा कि एक समुदाय तो ऐसा कह रहा है कि सीमा जो है हिंदू है, उसको जानबूझ के मुस्लिम बनाया गया है। सारी दुनिया हिंदू है। पाकिस्तान क्या था? अफगानिस्तान क्या था? भारत का हिस्सा नहीं था। श्रीलंका हिस्सा नहीं था, नेपाल हिस्सा नहीं था, बांग्लादेश हिस्सा नहीं था। ये तो अभी बटे हैं। पूरी दुनिया हिंदू है, पूरा सनातन धर्म है। मोहम्मद साहब के आने से पहले
क्या था इस्लाम धर्म, मुझे बताइए। विवादित जा रहे हैं सर। विवादित नहीं, महाविवादित बात कर रहा हूं। बैठा लिए मौलाओं को। मोहम्मद साहब से पहले क्या इस्लाम धर्म था? गुरु ग्रंथ साहब और गुरु गोविंद सिंह से पहले क्या सिख धर्म था? फिर वो कौन धर्म था? किस धर्म में लोग पैदा होते थे? वन मानुष कहां कहे गए? कहां के जीव थे? कहां के वो लोग नंगे रहते थे? उनकी जाति क्या थी? उनका धर्म क्या था? उनकी सिर्फ धर्म थी हिंदू, सनातन धर्म था। पूरी दुनिया में सनातन धर्म था। ईसाई धर्म आया, प्रभु यीशु ईसा मसीह से पहले क्या था, मुझे बताइए। आप तो इतिहास के बहुत जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खबरें भारत पूरी दुनिया में आपका चैनल देखा जाता है, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। उत्तर भारत में तो आपके दर्शक बहुत हैं, अच्छी रिपोर्टिंग के लिए आप फेमस हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता के चौथे स्तंभ के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं, लोगों को सच्ची खबर दिखाते हैं, निडर हैं, निर्भीक हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। तो मुझे बता दीजिए, ईसा मसीह से पहले क्या धर्म था? सिख धर्म से पहले क्या धर्म था? गुरु गोविंद सिंह से पहले? मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम धर्म का कौन लोग थे? हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था। इन्होंने अपने अपने बांटे, अपना अपना कार्य किया, हमें उसमें भी कोई बात नहीं। हम आज भी कहते हैं हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी है गुलिस्तान हमारा। हम आज भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम आज भी कहते हैं। लेकिन दुनिया में आप चले जाइए, भारत माता की जय पे लोग नाराज होते हैं। भारत माता की जय के अलावा क्या लंदन माता सुनी है आपने? चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता, रूस माता। ये अटल सत्य है कि दुनिया में कहीं और भारत माता हो ही नहीं सकती। सही बात। इसीलिए चीन माता, लंदन माता, जीन माता नहीं तो पता क्या, रूस तो पता तोप लगा देता मुहाने पे और कहता सब बोलो रूस माता की जय, बोलो रूस माता की जय। और अमेरिका तो पावरफुल है, वो कहता बिना कोई अमेरिका माता की जय की एंट्री नहीं करेगा। नोबडी विल एंटर इन यूएस अमेरिका विदाउट अमेरिका माता की जय कह देता। किंग जॉन तो गोली से ही उड़ा देता कि अगर किंग जॉन की जय नहीं करोगे और किंग जॉन उसके नहीं देश की करो, कोरिया की नहीं करोगे, नॉर्थ कोरिया की जय नहीं करोगे। नहीं, ऐसा नहीं। ये देश संस्कारों से बना है, सनातन धर्म से बना है। सीमा की बात करें सर, सीमा को कैसे देखते हैं आप? सीमा आपको कैसी लगती है? सीमा को देख के आप भी कहीं शक नहीं न करते हैं उन पे? नहीं, हमारी तो बहन लगती है, बेटी जैसी लगती है, भारत में आई हुई अतिथि लगती है। वो तो तिथि के साथ आई है, अतिथि है, सम्मान है, स्वागत है, संस्कार है। ये और बच्चों के साथ आई हुई है, अपने 4 बच्चों के साथ। 4 बच्चों के साथ है। 4 बच्चे देखो, वहाँ बच्चे ज़्यादा, यहाँ तो 4 बच्चे सुन के महिलाएं दंग रह जाती हैं। और मैं तो कहता हूँ 4 बच्चे तो हो गए, समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है। मैं तो सचिन से मिले तो मैं कहूँ कि जल्दी जल्दी ये काम भी कर ले, थोड़ा नई संतति उत्पन्न हो। 9 महीने बाद खबरें भारत को ब्रेकिंग करने को मिले कि बच्चा जन्म लिया है, बच्चे ने जन्म लिया है। 2 महीने के बाद आप ब्रेक करने जाएं, भारत चैनल और सब लोग देखें वहाँ जाकर कि वहाँ प्रेगनेंसी है 2 महीने, 3 महीने की, 4 महीने की, तो और अच्छी खुशखबरी है। ये तो खुशखबरी होती है। सीमा आपको जासूस नहीं लगती है? सीमा आपको जासूस नहीं लगती है? सीमा अगर जासूस लगती, मुझे लगती है, मुझे तो रॉ की एजेंट लगती है, मुझे ओडी लगती, आईएसआई लगती, चीटर लगती, आतंकवादी लगती है, बहुत बड़ी डॉन लगती है। पुलिस को लगी क्या? उत्तर प्रदेश को लगी क्या? उत्तर प्रदेश को जितना लगी एफआईआर दर्ज की, जितना लगी पीसी रिमांड लिया, जितना लगी जेल भेजा, जेसी रिमांड किया, उसके पति को भेजा, ससुर को भेजा, उसको भेजा और जेल भेजा, और जेल भेज के बेल हुई। बेल इज ए रूल, जेल इज डिनाइल। बेल होती है, 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा देश का संविधान कहता है, ये हमारा देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहती है। सीमा इंडिया आ चुकी है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आप है सीमा को डिफेंड कर रहे हैं, सीमा को आप कह रहे हैं कि मेरी बहन समान है, बेटी समान है, पर कुछ लोग उसको देश से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको अभी की अभी इंडिया पाकिस्तान पहुंचा दो, ये इंडिया में रहने लायक नहीं है। वो भूल गए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नारा क्या दिया, बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ। कहीं लिखा है हिंदू बेटी बचाओ, सिख बेटी बचाओ, मुस्लिम बेटी नहीं बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पाकिस्तान की बेटी हो सकती है, दुनिया की हो सकती हो, बेटी बेटी है। हाँ, आतंकवादी सिद्ध कर देना तब भी आपको उसे भारत की जेलों में रखना पड़ेगा। आपने पाकिस्तान के आतंकवादियों को जेल में रखा, सुरक्षित रखा, सही रखा, उनके स्वास्थ्य के लिए दवाएं दी, इलाज किया, बेशक आपने बाद में फांसी लगा दी हो। नियम क्या कहता है, लॉ का क्या कहता है? अगर वो गलत है, अगर वो आतंकवादी है, अगर वो झूठी है, अगर वो साजिश फरेब चाल षड्यंत्र के साथ आई है, आप उसे जेल भेजें, सजा भेजें। रखेंगे तो अब भारत में ही, तब भी सचिन मिलने जाएगा, उससे जेल में मिलने जाएगा, झप्पी मार के मिलेगा, तब भी बच्चे मिलेंगे। ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं कर सकते, महिला के वायलेशन नहीं कर सकते, बच्चों को अपनी माँ से नहीं बिछुड़ सकते। अच्छा, नियम ये जैसे कि वो बिना वीजा पासपोर्ट के आ गई, शादी कर ली, यहाँ पे रह रही आकर, उनको जेल भी नहीं हुआ, ऐसे में तो पूरा पाकिस्तान के नहीं बता। अब वैसे तो अभी पूरा जो पाकिस्तान है वहाँ की लड़कियाँ आ सकती है, यहाँ पे शादी करके बस जाएगी यहाँ पे, फिर यहाँ की लड़कियाँ कहाँ जाएगी? ओ बाबा, बड़ी लंबी चौड़ी सोचते हैं, लोग कह रहे हैं। अरे लोग यहाँ अभी कुंवारे बहुत हैं, यहाँ दिलवाले बहुत हैं। भारत जैसे युवा दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। भारत के युवा दिल से चाहते हैं, पवित्रता से चाहते हैं, प्यार करते हैं, नीचे से प्रपोज करते हैं शादी वाले दिन। देखा, घुटना टेक के उनकी होने वाली बीवी खड़ी होती गुलाब का फूल लेके, कैमरामैन टिका देता है घुटने टेक और प्रपोज कर। तो ये देश के हमारे युवाओं में ही तो है, ये प्यार है, सम्मान है, आदर है। हमारे देश के तो युवा इतना पत्नियों के लिए पागल रहते हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं, शादी के बाद अपने भाई से लड़ जाते हैं, अपनी बहन बहनोई को छोड़ देते हैं, भांजी को त्याग देते हैं। हमारे तो अलग तरह के युवा हैं, प्यार करने में असीम, अनलिमिटेड। बिल्कुल ऐसा, कई बार तो सिर चढ़ा लेते हैं कि बाद में उन्हें उतारना मुश्किल पड़ जाता है अपनी बीवी को, इतना तक चढ़ा लेते हैं। सर, जाते जाते लास्ट में सीमा, हैदर और सचिन को क्या बोलना चाहते हैं? सीमा, सचिन, अब हैदर तो वो देखो गलत बोलते हो आप, जो तलाक हो चुका है, और तलाक जब होता है तो ऐसे आसानी से नहीं होता। शरीयत, मुस्लिम लॉ, मोहम्मदन लॉ बहुत सख्त है, बहुत कठोर है। ये तो मोदी जी का भारत है, जिसमें मोदी जी ने ऐसा नारा दिया कि हमारे यहाँ, मैं भी उसमें याचिका करता था, सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों में केस चला, 3 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी और बाकायदा इसमें ट्रिपल तलाक लागू कर दिया। तो हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित हो गई, संरक्षित हो गई, उनका जीवन बच गया। नहीं तो फ़ोन पे ही दूसरी लड़की गोद में लिटा ली और फ़ोन मिलाया, तलाक तलाक तलाक। तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, उसका शवाब भी तो लौटा दो उसकी मेहर के साथ। कोई लौटा पाता है? तलाक तो दे देते हैं, हैदर ने भी तलाक दे दिया, अरे उसका शवाब तो लौटाते उसकी मेहर के साथ। उसे अपने शवाब को लेके और बच्चों को लेके भारत आना पड़ा। सीमा को क्या कहना चाहते? सीमा अच्छी लड़की है, भारत में है, सचिन से प्यार करती है, जल्दी से भारत में सचिन के बच्चे की भी माँ बने, स्वास्थ्य का ध्यान रखे, भारत के साथ प्यार करे। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय महाराज जी बहुत पवित्र दिल के हैं। भारत माता को उन्होंने स्वीकार किया है, भारत माता की जय बोली है, तुलसी दल की पूजा की है, और गाना के साथ होना चाहिए कि मैं तुलसी तेरे आंगन की, कुछ नहीं हूँ भारत की, फिर भी मैं तुलसी तेरे आंगन की। और भारत में जो तुलसी है उसकी पूजा होती है, वो भी तुलसी है, वो तुलसी की पूजा करती हैं। भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा मोदी जी ने दिया है। तो सबके साथ में सीमा का भी साथ होगा, सीमा का भी विकास होगा, सीमा के साथ भी न्याय होगा, और सीमा के साथ भी बेभरोसा नहीं किया जाएगा। गंगा नहाएंगी, सावन चल रहा है, 2 महीने का सावन है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा, भारत की गंगा माता पाप नाशिनी है, मोक्षदायिनी है, पवित्र हैं। और साल में एक बार सावन का ऐसा महीना आता है कि साल भर की गंदगी को गंगा मैया साफ करके बंगाल की खाड़ी में निकाल के पहुंचा देती हैं, और गंगा फिर पवित्र हो जाती है। इसलिए अवसर है वो लगातार गंगा स्नान करें, और अगर कहीं कोई पाप हो भी गया हो तो वो पाप धुल जाता है, गंगा मैया पवित्र कर देंगी और उन्हें मुक्त कर देंगी उन बातों से। अच्छी तरह रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें,
और परिवार के साथ बढ़ें, आगे बढ़ें और आगे उन्हें भी अवसर, मैं तो कहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा मौका है, उनको ट्राई करना चाहिए, उन्हें फिल्म बनना चाहिए, फिल्म बननी चाहिए और फिल्म बनानी चाहिए और एक अच्छी हीरोइन के रूप में वो उभर सकते संदेश भी दे दीजिए सर। बॉलीवुड के डायरेक्टर देख रहे हैं आप? हाँ, बॉलीवुड के आप तो देश दुनिया में आपका चैनल देखा जाता है, हमारे भी कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस लड़े मैंने, तो उनकी फिल्मों के केस लड़े, तो कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उनसे भी मैं कहूँगा मौका बहुत अच्छा है, शुरू में ही साइन करा लो फिल्म के लिए, एग्रीमेंट करा लो, बहुत अच्छी फिल्में चलेंगी, फिल्म हिट होगी, सुपर हिट, बिना कुछ प्रचार के, बिना कुछ। आज की फिल्में सुपरहिट करने के लिए तो कंट्रोवर्सी पैदा करनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे डालने पड़ते हैं, पर्दे फड़वाने पड़ते हैं, ये तो बिना ही पर्दा फाड़े चलती रहेगी फिल्म। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, सीमा सचिन को लेकर देश के बड़े वकील हैं, एपी सिंह जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने बात रखी और सीमा को लेकर जो भी लोग सोच रहे हैं, बातें कर, उनको जवाब मिल गया होगा। बहरहाल क्या सोचते हैं पूरी वीडियो को लेकर कमेंट में लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।